और उधर यूक्रेन ने ग्रेनेड से हमला कर रूस की सैन्य गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दिखा कि आसमान से हो रही बमबारी से बचने के लिए जैसे ही रूस के कुछ सैनिक एक सैन्य गाड़ी में जाकर बैठे, उस पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें दिखा कि आसमान से हो रही बमबारी से बचने के लिए जैसे ही रूस के कुछ सैनिक एक सैन्य गाड़ी में जाकर बैठे, उस पर ग्रेनेड फेंका गया, जो सीधा जाकर उस गाड़ी पर गिरा, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि इसके बावजूद वो गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो रुक गई, जिसके बाद उस गाड़ी से रूस के सैनिक घायल हालत में किसी तरह बाहर निकले, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इससे पहले यूक्रेन के हमले से अपनी जान बचाने के लिए रूस के कुछ सैनिक वहां से भागते नजर आए। पुतिन के प्लान मोल्दोवा से अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देश घबरा गए और उन्होंने अपने नागरिकों को तुरंत मोल्दोवा छोड़ने को कहा। यह खबर पहले भी आ चुकी है कि यूक्रेन के बाद पुतिन की नजर मोल्दोवा पर। कुछ दिन पहले खुद जेलेंस्की ने दावा किया था कि पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा है। और जैसे हालात बने, उन्हें देखकर ऐसा लगा कि पुतिन अपने प्लान मोल्दोवा पर काम करना शुरू कर चुके हैं। मतलब यह कि यूरोप का ये छोटा सा देश रूस के निशाने पर है। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मोल्दोवा की सरकार पुतिन की वजह से खौफ में है, जिसका अंदाजा वहां के डिप्टी पीएम के बयान से लग गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पूरे क्षेत्र के लिए ये खतरनाक समय है। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम ने यह बयान हवा में नहीं दिया, बल्कि वो इसलिए डरे क्योंकि उनके देश के ही एक हिस्से ट्रांसनिस्ट्रिया पर इसी हफ्ते हमला हुआ था और वहां ग्रेनेड फेंके गए थे, जिसके बाद इस हमले से मोल्दोवा थर्रा उठा, क्योंकि उसे यह डर सताने लगा कि तबाही की लिस्ट में अगला नंबर उसका है। और इसी डर ने मोल्दोवा की नींद उड़ा दी, क्योंकि मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है, जो उसके साथ 453 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। यही वजह रही कि वहां हमले की खबर मिलते ही मोल्दोवा परेशान हो गया। यही नहीं, उसकी सरकार के एक बयान ने अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों की भी टेंशन बढ़ा दी और उन्होंने वहां से अपने नागरिकों को वापस आने को कहा। इन देशों में कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और रोमानिया भी शामिल हैं। पुतिन का खौफ इतना है, मोल्दोवा प्लान की खबर पर से ही उनके होश उड़ गए हैं। जिस तरह से इन देशों ने अपने लोगों को निकालने की जल्दबाजी में हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वहां कभी भी रूस का कहर बरप सकता है। हालांकि पुतिन मोल्दोवा के डर को गलत बता रहे हैं, लेकिन वो उन पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि मोल्दोवा और यूक्रेन के रिश्ते अच्छे हैं और वो यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद लेता है। मोल्दोवा यूरोप के सबसे गरीब देशों में एक है और यूक्रेन में जंग के बाद तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन से भागकर 90,000 से ज्यादा शरणार्थियों ने मोल्दोवा में शरण ली। यही नहीं, वहां 22% महंगाई बढ़ चुकी है। मतलब ये कि मोल्दोवा मैदान में नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि मोल्दोवा से 15% निर्यात यूक्रेन, बेलारूस और रूस को होता था। जीतन मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार भी पहुंचे। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप के साथ जेडीयू की इफ्तार पार्टी में गए थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ऑटो से 25 तलवारें पकड़ी गईं। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को करीब 59 लाख रुपए की विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा गया। और उधर यूक्रेन के सुमई में रूस के मिसाइल हमले से जंगल के एक इलाके में आग लग गई है, जिसका वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी भी किया गया। और इस वीडियो में दिखा कि रूस की अनगाइडेड मिसाइल से जंगल का वो इलाका जलकर राख हो गया। बताया गया कि यह हमला रूसी सेना के एक जंगी हेलीकॉप्टर से किया गया था, जिसकी वजह से वहां के कई पेड़ जल गए। खबर है कि उस इलाके में एक नहीं बल्कि कई मिसाइलें बरसाई गई, जिससे भारी तबाही मची और इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। और डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। डोनेस्क युद्ध क्षेत्र से तबाही की तस्वीर दिखा रहा है और युद्ध में एक पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें वीरान पड़ी हुई है। युद्ध के चलते यहां से बड़ी तादाद में लोगों का पलायन पहले ही हो चुका है। वहीं जंग के बीच रूस और चीन के बीच कारोबार का एक नया रूट भी शुरू हो गया। रूस और चीन के पूर्वी छोर पर एक पुल बनकर तैयार हो गया। ये पुल अमूर नदी पर बना है, जो इन दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों के नया रास्ता खोलेगी। और चीन के कारोबारियों को रूस का एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। पिछले कई साल से पुल को बनाने का काम किया जा रहा है। ये पुल अमूर नदी पर बनाया गया है। प्रोजेक्ट कुछ इस तरह पूरा हुआ कि चीन की सीमा में पड़ने वाले हिस्से का पुल चीन ने बनाया और रूस के हिस्से में पड़ने वाले नदी के हिस्से पर रूस ने पुल बनाया। चीन तो अपने हिस्से का काम 3 साल पहले ही पूरा कर चुका था, लेकिन रूस के हिस्से का काम कुछ ढीला रहा। अब जाकर रूस ने भी प्रोजेक्ट के पूरा होने का ऐलान कर दिया। हालांकि पुल पर आवाजाही शुरू होने में अभी करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है,
लेकिन पुल के शुरू होते ही रूस और चीन के बीच नए कारोबारी रिश्ते शुरू होंगे। अनुमान तो यह लगाया जा रहा है कि यह मजबूत पुल हर साल 2 करोड़ टन से भी ज्यादा वजन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में काम आएगा। रूस और चीन के पूर्वी छोर की सीमा पर अमूर नदी बहुत अहम है। बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा है जहां अमूर नदी ही दोनों देशों की सरहद है। मतलब यह कि नदी बिल्कुल दोनों देशों की सीमा के साथ बहती है। 2014 में रूस और चीन ने मिलकर इस नदी पर पुल बनाकर दूरियां मिटाने का फैसला किया था। कुल 2200 मीटर मतलब करीब 2.25 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने की योजना बनाई गई, जिसमें 1886 मीटर का हिस्सा चीन की सीमा में था। मतलब इसे चीन को बनाकर तैयार करना था, जबकि रूस को केवल 309 मीटर का पुल का हिस्सा बनाना था। लेकिन पुल बनाने का काम चीन ने 2019 में ही पूरा कर दिया, जबकि रूस ने अब जाकर तय समय से कुछ देरी से प्रोजेक्ट को पूरा किया। स्पोर्ट्स 18 को दिए इंटरव्यू में युवराज सिंह ने ऋषभ पंत की तारीफ की। वाईकॉम 18 के नए लॉन्च हुए चैनल स्पोर्ट्स 18 की इंटरव्यू सीरीज होम ऑफ हीरोज में युवराज सिंह ने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने ऋषभ पंत की तारीफ की और उन्हें टीम का उप कप्तान बनाने की वकालत की। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि ऋषभ पंत भविष्य में टेस्ट टीम के कप्तान बन सकते हैं। I really felt that Rishabh Pant should have been vice captain. जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। जब तक सरकार बिजली पानी नहीं देगी, इसी तरह हम जेल भरते रहेंगे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पैसों के लेन देन को हत्या की वजह बताया। नामजद अभियुक्त बॉबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अमेरिका से होवित्जर मिसाइल की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए रवाना कर दी गई है। ये खेप पहले पोलैंड जाएगी और फिर यूक्रेन पहुंचेगी। शुक्रवार को न्यू जर्सी से C-17 विमान से इन मिसाइलों को रवाना किया गया। जेलेंस्की की मांग पर अमेरिका अब तेजी से अपने सैन्य सामान लगातार यूक्रेन पहुंचा रहा है, ताकि उसको सैन्य सहायता मुहैया कराई जा सके। युद्ध के 65वें दिन व्लादिमीर जेलेंस्की के गढ़ खेरसॉन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सरकार बना ली। बड़ी बात यह कि 1 मई यानी एक दिन बाद शहर में रूस की करेंसी रूबल का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मार्च के पहले हफ्ते में रूस की सेना ने खेरसॉन शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन पूरे शहर पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लड़ी गई। रूस की तरफ से बरसाए गए बमों और मिसाइलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। जान बचाने के लिए शहर के ज्यादातर लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए। करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने पूरे शहर पर कब्जा करने का दावा कर दिया। इसके बाद रूसी सेना ने शहर में मौजूद यूक्रेन के मेयर को हटा दिया और उनकी जगह रूस के खुफिया विभाग KGB के पूर्व अधिकारी अलेक्जेंडर कुबेट्स को वहां का मेयर बना दिया। यानी शहर पर कब्जे के साथ साथ वहाँ की सरकार भी पुतिन के इशारों पर चलेगी। सारे फैसले भी पुतिन के कहने पर लिए जाएंगे। पुतिन का यही गेम प्लान अब यूक्रेन के बाकी शहरों में भी लागू हो सकता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने खेरसॉन से की है। साथ ही ये ऐलान कर दिया कि 1 मई से खेरसॉन में रूसी करेंसी रूबल का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं, रूस खेरसॉन को यूक्रेन से अलग करने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने की तैयारी में भी जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप है कि जनमत संग्रह रूस के पक्ष में हो, इसके लिए पुतिन ने खतरनाक साजिश रची है, जिसके तहत रूस की सेना खेरसॉन पर झूठे हमले भी करवा सकती है। ऐसा हमला जिसे यूक्रेन के झंडे के साथ रूसी सेना अंजाम देगी, जिसका आरोप यूक्रेन की सेना पर लगेगा। मतलब ये कि काम रूस का और नाम यूक्रेन का। रूस की इस साजिश के पीछे यूक्रेन की दलील है कि इससे खेरसॉन के लोगों में उसके खिलाफ नफरत भरी जाएगी और रूस को उनका हमदर्द बताया जाएगा, ताकि जब शहर में जनमत संग्रह हो तो उसका फायदा रूस को पहुंचे। अगर जेलेंस्की के इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इस युद्ध में लुहांस्क और डोनेट्स्क के बाद खेरसॉन यूक्रेन का तीसरा इलाका होगा जो उससे अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ठीक 8 साल पहले 2014 में कुछ इसी तरह रूस ने जनमत संग्रह कराकर क्राइमिया को अलग कर दिया था। और अब रूस खेरसॉन पर कब्जा जमाने के बाद वहां जनमत संग्रह कराकर उसे यूक्रेन से अलग करने की कोशिश में जुटा है। रूस को इस बात का भी भरोसा है कि जनमत संग्रह के दौरान शहर के लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि खेरसॉन के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा भी रिश्ता है। और यूपी की मुरादाबाद जेल में एक युवक की संदिग्ध मौत पर हंगामा हुआ। मुरादाबाद जेल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने किया चंदौसी कोतवाली का घेराव। पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। छिड़खानी के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भेजा था जेल। यूपी के कानपुर देहात में पाकिस्तानी नागरिकों के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीन खतौनी से हुआ खुलासा।
बंटवारे के वक्त दर्जनों परिवार अकबरपुर तहसील के 12 गांवों से पाकिस्तान चले गए थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव की गाड़ियां कोर्ट के कब्जे में। किराए की गाड़ियों से चल रहे काम किसानों की जमीन अधिग्रहण मामले में हुई थी गाड़ियों की कुर्की। अब 23 जून को होगी कोर्ट में सुनवाई। और पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन ने मैदान में डटे अपने सैनिकों का वीडियो जारी किया है जो जंग में आधुनिक हथियारों से लैस हैं। टैंक, हेलीकॉप्टर से अपने दुश्मनों पर हमले लगातार किए जा रहे हैं और बताया गया है कि ब्रिगेड 2014 से इस क्षेत्र में लड़ रही है। वहीं रूस की सेना भी इस क्षेत्र पर पूर्ण कब्जे के लिए पूरा जोर लगा रही है। ब्रिटेन ने पूरे यूक्रेन से रूस को खदेड़ने की कसम उठा ली, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है। मतलब यह कि पुतिन से क्राइमिया को छीन लेने की तैयारी है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से क्राइमिया पर रूस का राज है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर के बीच मौजूद है और वहां रूसी भाषा बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि 2014 में कराए गए जनमत संग्रह में वहां के लोगों ने रूस के साथ जाने के लिए वोट किया था, जिसके बाद से यूक्रेन के इस हिस्से पर रूस का कब्जा है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश क्राइमिया को रूस में शामिल करने को अवैध मानते हैं। इसी वजह से जंग में जेलेंस्की के साथ खड़े ब्रिटेन ने रूस को यूक्रेन से खदेड़ने की बात तक कह दी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अपने एक भाषण में ये तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया भी रूस से छीन लिया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने वाली नहीं है, क्योंकि पश्चिमी और यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ हैं और रूस को यूक्रेन पर कब्जा जमाने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। और इसके लिए अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन की सेना को पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ताकि हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यही नहीं, जंग रोकने के लिए रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। लेकिन पुतिन किसी भी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन पर उनकी सेना के हमले दिन बीतने के साथ और भी तेज होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देशों की तरफ से दी जाने वाली चेतावनी पुतिन के गुस्से को और भड़का रही है। एक तरफ पश्चिमी देश पुतिन के पंजे से क्राइमिया छीन लेने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ही 2 और शहर मारियोपोल और खेरसोन पर कब्जे का दावा कर दिया। लेकिन कब्जे की इस लड़ाई में दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए, या यूं कहें कि दोनों शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, खेरसोन पर कब्जा जमाने के बाद रूस यहां पर जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है, ताकि इस इलाके को भी यूक्रेन से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। खेरसोन वो इलाका है जहां रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसी भरोसे रूस वहां जनमत संग्रह कराने के लिए अपने कदम बढ़ा चुका है। और अगर सब कुछ पुतिन के प्लान के मुताबिक हुआ तो खेरसोन भी यूक्रेन से अलग हो जाएगा। 2014 में रूस ने कुछ इसी तरह क्राइमिया में जनमत संग्रह कराकर उस पर कब्जा किया था, क्योंकि साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने बिना देर किए अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 2002 में यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की जिद पकड़ ली, जिससे रूस खफा हो गया। लेकिन 2010 में रूस के समर्थन वाली यूक्रेन की सरकार ने संसद में नेटो में शामिल होने के खिलाफ वोट किया। और तो और 2013 के नवंबर में यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने के फैसले से भी पीछे हटने की भी उसने बात कही, जिसके बाद विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। आरोप यह लगा कि रूस के दबाव में यूक्रेन की सरकार ने यह कदम उठाया। विरोध इतना बढ़ा कि 2014 के फरवरी में कीव में हुए प्रदर्शन के दौरान 77 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हो गई, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस भाग गए। इसी बीच रूस ने मार्च 2014 में ताकत का इस्तेमाल कर क्राइमिया पर कब्जा कर लिया, जिससे रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया।